तुम लोग का ये पार्ट 17 है ट्रायंगल का कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में। इसमें तुम लोग को जानना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। जितने भी तरह का त्रिभुज होता है, कोण के विचार से हो या भुजा के विचार से, सब त्रिभुज के लिए एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जी सर। यानी पहला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। दो आधार लेंगे और ऊंचाई कैसे लेंगे ये सब पहले पार्ट में हो, मतलब इससे पहले वाला पार्ट में हो चुका है। किस भुजा को आधार मानेंगे, उस भुजा के लिए ऊंचाई की परिभाषा क्या होगी, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। ये किसी भी त्रिभुज के लिए हुआ। दूसरा होता है सभी तरह के त्रिभुज के लिए, जब त्रिभुज की तीनों भुजा दी हुई हो तो ऐसी स्थिति में होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ पर एस हो गया तुमको अर्ध परिमिति, और ये पिछले पार्ट में बतला चुके हैं। जी सर। परिमिति का आधा अर्ध परिमिति हुआ। और ए बी एवं सी क्रमशः त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसके बाद ये दोनों को रख लेना है। समबाहु त्रिभुज पर अलग से होता है। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये होता है कैसे, इसको हम साबित करके दिखा देते हैं। इसको लिख लो। अब देखो, साबित करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो आराम से समझ जाओगे। कोई भी समबाहु त्रिभुज हम लोग खींचेंगे, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है ना। जी सर। और तीनों कोण समान होता है। जी। समान में निष्कर्ष निकला था 60 डिग्री का होता है। ये हुआ 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री, तो 60 120 तीन कोणों का योग 180। 180 में से 120 घटाओ, ये भी 60 डिग्री का होगा। तो तीसरा कोण हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए सब भुजा बराबर होगी। तो इसको पहली भुजा को x मान लेते हैं, तो इसका मतलब AC भी x होगा और ये तीसरी भुजा भी x होगा। x मीटर, सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर जो भी मानना हो, इसलिए हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद थ्योरम पढ़ोगे, समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटती है। अगर हम लोग शीर्ष A से सामने वाली भुजा आंक दोगे तो सामने में BC है, इस पर लंब डालेंगे तो ये लंब सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटेगा। मान लो ये AO है, तो लंब डाले, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री हो गया और ये कोण भी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ AO लंब BC पर इसको कैसे लिखेंगे, AO लंब BC, इसलिए ये कोण 90 है, ये कोण 90। तो AO लंब BC पर डाले हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो BC दो समान भाग में बढ़ जाएगा। अगर ये BC 10 मीटर है तो 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, यानी 10/2। अगर ये 12 मीटर है तो ये 6 मीटर, ये 6 मीटर, यानी 12/2, 12/2। तो अगर ये x मीटर है तो ये x/2 मीटर और ये भी x/2 मीटर। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बनता है, ध्यान से देखो। त्रिभुज AOB, एक कोण 90 डिग्री है,
इसको हम रंग देते हैं। एक हुआ रंगीन त्रिभुज और दूसरा हो गया उजला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि ये कोण AOB 90 डिग्री है। तो जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हुआ, ये 60 डिग्री के सामने ये लंब हुआ, ये आधार हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें हम लोग इस समकोण त्रिभुज में पहले लंब निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज AOB लिखने के तरीका से स्पष्ट होता है। देखो तो ये आधार और ये लंब, यानी बिल्कुल सीधा है। अगर ऐसे लिख दिया तब तो कोई भी पढ़ेगा समकोण त्रिभुज AOB। ऐसे लिख दिया त्रिभुज AOB तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज के लिए यह बात असत्य होगी। ये सब पहले हम बतला चुके हैं। जी सर। तो समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये AB कर्ण हुआ। तो AB स्क्वायर, तो सॉरी कर्ण हुआ AB 90 डिग्री के सामने। तो AB स्क्वायर लंब 60 डिग्री के सामने AO 60 डिग्री के लिए लंब हुआ सामने वाली भुजा। तो AO स्क्वायर जोड़ आधार, तो हम लोग इस रंगीन चित्र में ले रहे हैं आधार BO हुआ। तो BO स्क्वायर, जहाँ नहीं समझोगे वहाँ पूछोगे। AB का मान है x, तो x स्क्वायर AO हमें निकालना है। तो AO स्क्वायर BO x/2 है, इसका स्क्वायर BO स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर x/2 गुने x/2 होगा, यानी x स्क्वायर बटा 2 दूनी 4। अब ये हुआ x स्क्वायर, अब प्लस x स्क्वायर बटा 4 को बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर बटा 4 बराबर AO स्क्वायर। तो AO स्क्वायर बराबर इतना, इसको बाईं ओर पूरा उठा कर के लाओ तो बिना चिन्ह बदले, तो पीछे का पूरा उठाकर आगे ले जाओ बिना चिन्ह बदले। तो यहाँ हो गया AO स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा 4। इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से एक तो x स्क्वायर घटा 3x स्क्वायर बटा 4। अब ये हो गया AO स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर बटा 4। स्क्वायर हटाते हैं तो आगे में रूट चढ़ता है, इसीलिए AO बराबर रूट के अंदर 3x स्क्वायर बटा 4। ये हो गया 3 गुने x स्क्वायर है, x गुने x और नीचे में हुआ 2 दूनी 4। अब ये x जोड़ा में है तो रूट में से जोड़ा में से एक को निकल जाता है, रूट भाग जाता है। 3 अकेले है तो 3 बच गया, तो इसको रूट में डालेंगे, रूट जोड़ा में है तो निकल गया। यानी AO बराबर देखो इतना हुआ, ये AO हो गया x√3/2। इतनी बात को समझ गया। अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए। तो एरिया ABC यानी 3 शीर्ष त्रिभुज में होते हैं तो त्रिभुज का चिन्ह नहीं देंगे। AR का मतलब एरिया, इसको क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अभी जो बतलाए हैं तो 1/2 आधार हो गया BO
ऊंचाई हो गया AO, होगा ना? नहीं, ABC ले रहे हैं, सॉरी पूरा त्रिभुज, तो पूरा में हम लोग आधार BC को लेंगे, तो BC के सामने से सामने वाला सिर से खींचा गया लंब BC के लिए ऊंचाई होगी, तो 1/2 आधार हो गया BC गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई हो गया AO। ये सब पिछले पार्ट में 1-2 पार्ट पहले बता दिए हैं। ऊंचाई त्रिभुज में क्या चीज होता है, 3 भुजा के लिए 3 ऊंचाई। मान बैठाओ 1/2, ये BC को हम लोग x माने हैं, तो x AO का मान कितना निकला, x√3/2, x√3/2। अब ये हो गया एरिया ABC बराबर 1/2, देखो गुना हो जाएगा x, 1 को गुना करेंगे x को गुना करेंगे x² होगा, और √3 नीचे में हो गया 2 दूनी 4, तो इसको लिख सकते हैं √3/4 गुने x² बराबर √3/4। ये x क्या है, भुजा है ना, ये भुजा x, ये भुजा x, तो x के बदले लिखेंगे भुजा स्क्वायर। तो एरिया ABC जो कि समबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल कितना हो गया, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यही नहीं साबित करना था? बोलो किसी को कहीं कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं तो इसका फेर करने के लिए लिखाते हैं। तुम लोग को फेर कैसे उतारोगे सब कुछ समझ जाओगे, बता दिए हैं, इसको उतार लो और अगले पार्ट में अगला टॉपिक में बतलाएंगे बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। जैसे मान लो कोई त्रिभुज 1 लाख त्रिभुज, कोई बहुभुज 1 लाख भुजाओं से घिरा हो या 1 करोड़ भुजाओं से, उसके अंतःकोणों का योग कैसे निकालेंगे, ये अगला टॉपिक रहेगा।